वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। आज हम 1857 के विद्रोह यानी 1857 की क्रांति या कह सकते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से संबद्ध थे: ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में बिहार से संबद्ध थे और बिहार के भोजपुर जिला से संबद्ध थे। उस समय उनको बिहार का सिंह कहा जाता था। वे अपने गृह नगर जगदीशपुर से संबद्ध थे। वे जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किए। इसी युद्ध के दौरान वे अंत में 26 जुलाई 1858 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों से लोहा लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह में शामिल हुए? तो देखिए, ए आरा, बी पटना, सी बेतिया, डी वाराणसी। तो जगदीशपुर जो था आरा से संबद्ध था। आरा को भोजपुर कहा जाता है। भोजपुर जिला का मुख्यालय आरा है। तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ए नामदार खां, बी बाबू कुंवर सिंह, सी बिरसा मुंडा, डी शंकर शाह। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता बाबू कुंवर सिंह थे। यह भी देखिए बीपीसी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए बाबू अमर सिंह, बी हरिकृष्ण सिंह, सी कुंवर सिंह, डी राजा शहजादा सिंह। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह किए थे और इनकी मृत्यु के बाद बाबू अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। इसका उत्तर हो गया सी। देखिए, अभी बीपीएससी 65 के प्री में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ए पंजाब, बी बंगाल, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था, अपने गृह जिला भोजपुर, और उनका नगर था जगदीशपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ए खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी रानी राम कुंवारी। देखिए, कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, 42वीं बीपीएससी में भी, 48वीं से 52वीं बीपीएससी में भी। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी मौलवी अहमदुल्ला। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ए कुंवर सिंह, बी चंद्रशेखर, सी तीरथ सिंह, डी राम सिंह। तो जगदीशपुर में 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदीशपुर के राजा थे? ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। तो उस समय जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। देखिए, अभी सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अधिकांशतः बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, एमपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, सभी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? ए हैदर अली खान, बी राजपूत कुंवर सिंह, सी जुझार सिंह, डी कुशल सिंह। तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। पटना के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, जगदीशपुर के यह जमींदार थे कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी, फलस्वरूप वे विद्रोह कर दिए थे। जबकि पटना में पीर अली द्वारा विद्रोह संभाला गया था, परंतु अंग्रेजों द्वारा उनके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। वही हैदर अली खान जो हैं गया में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ए दीवान मनीराम दत्त, बी कंदपेश्वर सिंह, सी पुरंदर सिंह, डी पियाली बरुआ। तो असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर, डी जगदीशपुर। तो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहाँ के राजा वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो जाने के बाद उनके भाई अमर सिंह द्वारा क्रांति का नेतृत्व संभाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ए तत्या टोपे, बी टोंक के नवाब वजीर खां, सी महाराजा राम सिंह, डी औवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को औवा के ठाकुर कुशल सिंह द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ए अजमेर, बी जयपुर, सी नीमच, डी औवा। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, जबकि अजमेर, नीमच तथा औवा राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ए चंद्रशेखर आजाद, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खान, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष शहादत खान द्वारा इंदौर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इदादुल्लाह, सी मौलाना फजले हक खैराबादी, डी नवाब लिकायत अली। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था, जो कि फैजाबाद से अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए मीर तकी मीर, बी जोग, सी गालिब, डी इकबाल। तो 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि गालिब द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ए तत्या टोपे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर, डी भगत सिंह। तो आज़ादी की पहली लड़ाई में भगत सिंह द्वारा भाग नहीं लिया गया था, क्योंकि उस समय तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था, जबकि तत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई तथा बहादुर शाह जफर द्वारा भाग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबद्ध नहीं था? पूछ रहा है संबद्ध नहीं था। तो ए बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी उधम सिंह, डी मौलवी अहमदुल्ला। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से, जबकि मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, जबकि उधम सिंह को इनके द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया गया था। उधम सिंह ने 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं थे, जबकि ये पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे। पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने जालियाबाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी, जिसके चलते इन्हें बाद में मृत्युदंड दिया गया और इनकी फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी, यह हम कह चुके हैं कि कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में नेतृत्व किए, बेगम हजरत महल लखनऊ में नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले, डी रामगढ़ के लोधी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया द्वारा अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की गई थी। क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, बी 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, सी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, डी देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो देखिए, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, तो इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ए खेतिहर मजदूर, दो
साहूकार, 3 कृषक, 4 जमींदार। तो 1857 के विद्रोह में साहूकार तथा जमींदार ने भाग नहीं लिया था, जबकि खेतिहर मजदूर तथा कृषक द्वारा भाग लिया गया था। तो इसके अनुसार गुट होगा 2-4, तो 2-4 है डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। तो 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ तीनों प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था यानी रहा? 1 दानापुर, 2 पटना, 3 आरा, 4 मुजफ्फरपुर, 5 मुंगेर। तो 1857 के विद्रोह से बिहार के मुंगेर प्रभावित नहीं था, यानी मुंगेर अप्रभावित था, जबकि दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर प्रभावित था। तो अप्रभावित पूछ रहा है, इसके अनुसार केवल 5 होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ए नाना साहब कानपुर से, बी बेगम हजरत महल लखनऊ से, सी मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से, डी बेगम जीनत महल दिल्ली से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग ये सभी ने लिया था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड बेंटिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उस समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिनका कार्यकाल 1856 से लेकर के 62 था। वही लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी रहे थे, वायसराय तथा भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो पिछला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड एम्सहर्ट, डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह भी पिछला क्वेश्चन ही है। ए बिलेजली, बी डलहौजी, सी कैनिंग, डी मिंटो। इसका भी उत्तर होगा कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड लिटन। तो सिपाही विद्रोह यानी 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये उत्तर होगा। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ए हेनरी लॉरेंस, बी कर्नल फिनिश, सी हैरसे, डी सर ह्यू पिलर। तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में जब मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया था, उसमें ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड बेलेली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो उनके द्वारा ही इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए चर्चिल, बी पाल्मस्टन, सी एटली, डी ग्लैडस्टोन। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था, जिनका कार्यकाल 1855 से 1858, 1855 से 58 था। बाद में फिर यह बने थे 1859 से 1865 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की सहभागिता। तो 1857 के विद्रोह का असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। भारत में सभी राजा अलग अलग अपने तरह से लड़ रहे थे, कोई इनका सुनियोजित योजना बनाने वाला नहीं था तथा संगठन करने वाला नहीं था, और जिसके चलते भारत में यह असफल हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेन, डी टी आर होम्स। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र सर जेम्स आउटरम तथा डब्ल्यू टेलर द्वारा बताया गया था। साथ ही जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जबकि टी आर होम्स द्वारा कहा गया था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ए डॉक्टर आर.सी. मजुमदार, बी डॉक्टर एस.एन. सेन, सी बी.डी. सावरकर, डी अशोक मेहता। तो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर ने कहा था। वे अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ 1857 में विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा था। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? ए बी ए स्मिथ, बी पी रॉबर्ट्स, सी बी डी सावरकर, डी उपयुक्त में से सभी। तो 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ए आर.सी. मजुमदार, बी ताराचंद्र, सी बी डी सावरकर, डी एस.एन. सेन। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन को चुना गया था। उनकी पुस्तक 1857 थी। 1857 में तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबद्ध है। ए आर.सी. मजुमदार से, बी एस.एन. सेन से, सी ताराचंद से, डी बी.डी. सावरकर से। तो तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन आर.सी. मजुमदार द्वारा 1857 के आंदोलन के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये आर.सी. मजुमदार, बी सैयद अहमद, सी रॉबर्ट्स, डी कुपलैंड। तो यह कथन पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया चुका है। तो अभी आर.सी. मजुमदार द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ए 1 नवंबर 1857, बी 31 दिसंबर 1857, सी 6 जनवरी 1858, डी 17 नवंबर 1859। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, जबकि भारत को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। उसके बाद एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यीय वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन भारतीय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग को ही प्रथम भारत का वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी साइमन कमीशन। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन हेतु पील आयोग की निर्माण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया, इसलिए इसका उत्तर होगा सी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश यानी यूपी, बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनको बाद में अपने चयन में जगह नहीं दी गई। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी फरवरी 1857। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस
से चलने वाली एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल की गई। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी ए मेरठ, बी बैरकपुर, सी अंबाला, डी लखनऊ। तो मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। 29 मार्च 1857 को सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? ए डलहौजी की हड़प नीति, बी सैनिकों का अपने धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी सैनिक असंतोष, डी भारत का आर्थिक शोषण। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण सैनिकों का अपने धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी कानपुर। तो मंगल पांडे बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे। पांचवा क्वेश्चन। मंगल पांडे सिपाही थे? ए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, सी 91वीं नेटिव इन्फेंट्री का, डी 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे। छठा क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? ए अजीमुल्लाह को, बी बिजरिस कादिर को, सी वक्त खान को, डी हसन खान को। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने वक्त खान को साहब आलम का खिताब दिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह के वास्तविक नेतृत्व वक्त खान के पास था। सातवां क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ए जन आक्रोश, बी सैनिक असंतोष, सी ईसाई मिशनरी का प्रबंध, डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। अगला क्वेश्चन 8वां। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम 10 मई को कहां से प्रारंभ हुई? ए लखनऊ से, बी झांसी से, सी मेरठ से, डी कानपुर से। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 9वां क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी? ए कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बी बेगम हजरत महल द्वारा फौज का नेतृत्व, सी दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, डी झांसी की रानी का विद्रोह। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि आप सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। 10वां क्वेश्चन। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? ए कमल और रोटी, बी बाज, सी रुमाल, डी 2 तलवारें। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन 11वां। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? ए आगरा, बी झांसी, सी वाराणसी, डी वृंदावन। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मरिकर्णिका था, जिनका जन्म वाराणसी के गोलघर में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, डी बिरजिस कादिर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए मंडला, बी मांडू, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा।
तो ए हीरोज से, बी नील से, सी गफ से, डी हैवलॉक से। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में हीरोज के विरुद्ध सामना करना पड़ा था। झांसी को डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। झांसी के पतन के बाद लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई ने वीरगति को प्राप्त हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए बेगम ऑफ अवध, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहब। 1857 के विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा, यानी लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ए नाना साहब, बी अजीमुल्लाह, सी तात्या टोपे, डी मौलवी लिकायत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लिकायत अली था। इलाहाबाद के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। 17 नंबर क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या थी? ए बंगाल से, बी अवध से, सी बिहार से, डी राजस्थान से। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। 18 नंबर क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ए अजीमुल्लाह, बी बिरजिस कादिर, सी तात्या टोपे, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे? ए नाना साहब के, बी तात्या टोपे के, सी लक्ष्मीबाई के, डी कुंवर सिंह के। तो अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे नाना साहब के। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका उत्तर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को उनके मित्र मान सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई।